बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था नाउ टुडे डेज 360 और डेटेड इफ के फंक्शन को। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वी लुकअप एंड एच लुकअप। VLOOKUP stands for vertical lookup and HLOOKUP stands for horizontal lookup। लाइक आपके पास अगर कोई भी टेबल है उसमें डेटा मौजूद है तो वहाँ से वैल्यू फाइंड या सर्च या लुक करने के लिए हम लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा डेटा वर्टिकली लिखा है तो हम वर्टिकली VLOOKUP का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर डेटा हॉरिजॉन्टली लिखा है तो हम डेटा को एच लुकअप के ज़रिए से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल की मदद से हम डेटा को सर्च करेंगे वी लुकअप के ज़रिए से भी और एच लुकअप से भी। लाइक हमारे पास मैं इस डेटा को उठा लेता हूँ और मैं कॉपी कर लेता हूँ डेटा को और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं कोर्स के नाम से और यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक DIT, CIT, ऑफिस, नेटवर्किंग, वेब, ग्राफिक, ऑफिस, वेब, नेटवर्किंग। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। हम इस टेबल में से रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, लेकिन वी लुकअप के ज़रिए से हम यहाँ पे सर्च करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक और हेडिंग दे देते हैं और वहाँ पे हम इस फार्मूला को वी लुकअप को हम यूज़ करेंगे। ओके, अब मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पे रोल नंबर पुट हो, तो इस रोल नंबर पुट होने की वजह से हमें नाम भी मिले और इस टेबल में से कोर्स का रिकॉर्ड भी हमें मिले, तो हम बड़ी आसानी से रिकॉर्ड को सर्च कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में अगर डेटा मौजूद है तो वहाँ पे हमें ये फार्मूला अगर हम एक बार यूज़ कर लें तो ये हमारी काफ़ी हेल्प रहेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं फार्मूला को इस्तेमाल करता हूँ इज़ इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, हमने जब यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन दिया, ब्रैकेट ओपन करी, तो हमें अंदर बताना ये है कि सबसे पहले लुकअप वैल्यू, देन कॉमा टेबल अरे, देन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर और कॉमा रेंज लुकअप भी हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं लुकअप वैल्यू। अब बेसिकली यहाँ पे हम जो फंक्शन लगा रहे हैं ये कौन सी वैल्यू को लुक करेगा। हमने कहा भाई लुक इसको करना है, इस वैल्यू को आपने लुक करना है। उसके बाद हम कॉमा दे देते हैं, कॉमा, उसके बाद देन हम यहाँ पे दे देते हैं टेबल अरे। टेबल अरे हम कौन से टेबल से डेटा को फैच करना चाहते हैं, तो हमने टेबल अरे दे दिया। उसके बाद डाल देते हैं कॉमा और देन हमने क्या दे देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस टेबल के अंदर 3 कॉलम हैं। बेसिकली जो फार्मूला हम लिख रहे हैं वो नेम वाले के लिए लिख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि नेम हमारे टेबल में कौन सा कॉलम है। तो नेम हमारे पास कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए मेरे पास वो रिकॉर्ड इस टेबल से फैच हो गया, यहाँ पे मुझे मिला। एक बार मैं इस फंक्शन को फिर से यूज़ करूँगा। हम लिख देते हैं इज़ इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले दे देते हैं लुकअप वैल्यू, उसके बाद हम डाल देते हैं कॉमा, देन हम यूज़ करते हैं टेबल अरे, देन कॉमा। अब ये कोर्स हमारे पास टेबल के अंदर कॉलम नंबर 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे।
अब सिंपली हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे रोल नंबर को चेंज करना है। लाइक हम इस रिकॉर्ड को चेंज करेंगे तो ये रिकॉर्ड इस टेबल में सर्च होगा और हमें ये रिकॉर्ड आगे सर्च होके मिलेगा। लेट्स सपोज मैं टाइप करता हूँ 104। जैसे मैंने 104 टाइप करके इंटर प्रेस किया तो मुझे इस टेबल में से वो रिकॉर्ड सर्च होके मिला, जैसे कि अभी 104 सदफ़ खान और कोर्स इनका नेटवर्किंग है। तो इस तरह से वर्टिकल लुकअप से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो डेटा जो आपके पास वर्टिकली है। इसी तरह अगर हमारे पास डेटा हॉरिजॉन्टली लिखा है तो हम उसे एच लुकअप के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसी रिकॉर्ड को कुछ इस तरह से पुट कर देते हैं और रिकॉर्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक 1, 2 and 3। नेम हम लिख देते हैं बाबर नाज हमज़ा खान और सदफ़ खान। लाइक कोर्स हम लिख देते हैं DIT ऑफिस और MCS। ओके, लाइक हमने यहाँ पे कुछ डेटा लाइक इसे मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। और अब हम रिकॉर्ड को फैच करेंगे यहाँ से टेबल से, लेकिन रिकॉर्ड क्योंकि अब हमारे पास हॉरिजॉन्टली है तो हम जो फंक्शन लगाएंगे वो एच लुकअप होगा। अब यहाँ पे हमने सिंपली करना ये है, लाइक हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड लिख देते हैं और उसके बाद लाइक ये मेरे पास रोल नंबर है और ये नेम और देन ये कोर्स। अब मैं रिकॉर्ड को जो सर्च करूँगा लाइक इक्वल टू एच लुकअप। अब एच लुकअप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू कामा टेबल अरे कामा रो इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू में आप जिस वैल्यू को लुक करेंगे उसको सेलेक्ट कर लें, कामा जिस टेबल से करेंगे उसको सेलेक्ट कर लें, कामा रो इंडेक्स नंबर कौन सी है, तो नेम हमारे पास रो नंबर 2 है तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वो हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे हमें सर्च होकर मिल रहा है। इसी तरह मैं एक बार फिर से इस्तेमाल करता हूँ इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू इस वैल्यू को लुक करेंगे, कॉमा इस टेबल अरे में से और कॉमा रो नंबर 3 है, तो वो रिकॉर्ड हमें वहाँ पे सर्च होकर मिला। अब यहाँ पे हमने एक बात रियलाइज़ ये करी कि जब हम लुकअप का इस्तेमाल कर रहे हैं एच लुकअप का या वी लुकअप का, तो हमें टेबल अरे की सिलेक्शन बार बार करनी पड़ रही है। हम किसी भी सिलेक्शन को, किसी भी एरिया को हम स्टोर कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्शन को हम स्टोर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस सिलेक्शन को कॉल करें तो हमें ड्रैग करके सिलेक्शन ना बनानी पड़े, हम एक्सेल के अंदर उसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप किसी भी सिलेक्शन को स्टोर करने के लिए आप सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर राइट क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा है डिफ़ाइन नेम, हम डिफ़ाइन नेम पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम दे देंगे, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोर्स डिटेल, लाइक कोई भी हो सकता है जो आप नाम पे बाद में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको कॉल कर लें। तो मैं यहाँ से ओके प्रेस कर लेता हूँ। अब ये सिलेक्शन बेसिकली हमने कोर्स डिटेल नाम से एक्सेल के अंदर स्टोर कर दिया। लेट्स सपोज मैं उसी फंक्शन को फिर यूज़ करता हूँ और जब मुझे टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं टेबल को नहीं इसकी सिलेक्शन को कॉल कर लूँगा। लाइक मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हम देख लेते हैं, उसके बाद कॉमा दे देते हैं जो हमने अब टेबल अरे सेलेक्ट करना है। तो अब की बारी मैं टेबल की सिलेक्शन नहीं बनाऊँगा, मैंने यहाँ पे कोर्स डिटेल के नाम से एक सिलेक्शन बना के सेव करी है, और देखिए उसको कॉल कर लूँगा। जैसे ही मैंने वो टेक्स्ट लिखा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन मेरे पास बन गई, क्योंकि कोर्स डिटेल हमने इसी एरिया की सिलेक्शन में स्टोर करके रखा है। और देन यहाँ पे आके मैं कॉलम नंबर 2 दे दूँगा। मैं एक बार फिर से करूँगा, अब देख लें इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू देन कॉमा टेबल अरे के अंदर आपकी जो सिलेक्शन है
तो जिस नाम से स्टोर करा है वो नाम से कॉल करेंगे तो सिलेक्शन ऑलरेडी आ जाएगी, और इसी तरह कॉलम नंबर दे देंगे तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट आपको लोकेशंस या डिफरेंट सिलेक्शंस आपको स्टोर करके आगे फर्दर यूज़ करनी हो सकती हैं। तो आप इस तरह से इजीली उसे डिफ़ाइन अ नेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको सिलेक्शन की ज़रूरत है तो आप उसके नाम को कॉल करेंगे तो वो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी।